अक़वाम मुत्तहिदा में जो बहस हुई है उस पे पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर फटकार लगाई है, लेकिन एक आलमी फोरम पर, जो कि सबसे बड़ा आलमी फोरम है, वहां पर खड़े होकर कुलभूषण की बात करना, वहां पर खड़े होकर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बात करना, वहां पे खड़े होकर यह कहना कि हमने आपका पायलट खैर सगाली के तौर पर दिया था, हम किसी से डरे नहीं थे, हमने इस चीज को खत्म करना था, हमने अमन की बात करनी थी, तो इस वजह से हमने ये सारी बातें और ये सारे इकदाम किए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना सुधारों पर बहस के दौरान जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान द्वारा दिए गए बयान की न सिर्फ कड़ी आलोचना की, बल्कि पाकिस्तान को ऐसा रियलिटी चेक दिया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को भी नहीं थी। इस अहम बहस में पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, तो अगर यहाँ पे हमें मदऊ नहीं किया जा रहा तो इसके इफेक्ट क्या होंगे आगे जाके। हरीश पी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। साथ ही पीओके को लेकर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिससे अब पाकिस्तान को खाली कराना होगा। यहाँ पर तकरीर करते हैं हम, यहाँ पर जलसे करते हैं, रैलियां करते हैं, यहाँ पे मुजाहरे करते हैं, तो ये हमारी अपनी अवाम सुनती है, पाकिस्तानी अवाम सुनती है। देखें, ये जज्बात अपनी जगह पे, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये एक अलार्मिंग चीज है। न्यूक्लियर जंग जब होती है, खुदा ना खास्ता, तो कोई भी नहीं बचता उसमें। यूनाइटेड नेशन को ये याद दिलाया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज आपने एक्ट नहीं किया तो 1939 में उस वक्त लीग ऑफ नेशन ने एक्ट नहीं किया था, दुनिया ने एक्ट नहीं किया, तो दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। अब अगर आप यूनाइटेड नेशन एक्ट नहीं करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग होगी। और फिर अगर छोटा मुल्क है पाकिस्तान, अगर कोई ऐसी नौबत आई कि जिसमें हमने ये देखा कि ये कन्वेंशनल वारफेयर में नहीं जीत पा रहे, तो फिर हम सरेंडर तो नहीं करेंगे। इंडिया में ये जिस चीज़ पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो काम मोदी का किया। उसने इकोनॉमी को इस्टेब्लिश किया और इंडिया जो है एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर भी और बड़ी इकोनॉमिक पावर भी बना। पूरे खित्ते का प्रॉब्लम है जिसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है। इसका अगर एक एमिकेबल या जिसे कहते हैं सीमिंगली एक अगर बेहतर रिजल्ट आएगा तो उससे पूरे खित्ते की जो सलामती है उसका दारोमदार है। सो अगर इस तरह के मुल्क के लिए सलामती काउंसिल में इस किस्म की पोजीशन पे आ जाना, ये जो मामला है ये बड़ा संगीन मामला है, इस पर दुनिया गौर करे। वो वादा जो आज से 70 साल पहले यूनाइटेड नेशन ने किया था कश्मीरियों के साथ प्लेबिसाइट का, उनको ये हक देने का कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, आप उस हक को पूरा करिए। कारोबार नजर आ रहा है, उनको पैसा नजर आ रहा है, उनको डॉलर नजर आ रहे हैं, उनको रकम नजर आ रही है, उनको उनके अपने माल की खपत नजर आ रही है, उन्हें अपने कारोबार को फैलाना नजर आ रहा है। वो इस तरफ नहीं देख रहे हैं कि ये जो इश्यूज हैं, ये फोड़े हैं दुनिया के जिस्म के अंदर, ये बड़े बड़े जख्म बनते जा रहे हैं, ये गहरे जख्म बनते जा रहे हैं, ये दुनिया के मुस्तकबिल को खतरे में डाल देंगे। ये बात समझनी चाहिए। पर कोई बंदा कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, इसको कंफ्यूज ना करें, इसको समझने की कोशिश करें। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। न्यूक्लियर वार अगर खुदा ना खास्ता होती है तो कोई भी नहीं उसमें बचेगा। दुनिया को ये बताने की कोशिश, लेकिन इंडिया को ये सोचना पड़ेगा, दुनिया को ये सोचना पड़ेगा, अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये जंग हो गई खुदा ना खास्ता, अगर न्यूक्स इस्तेमाल हो गए तो फिर इस दुनिया का क्या आलम हो। कश्मीर के साथ अगर भारत ने जो किया उसको रिवर्स नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अवाम इस बात पर आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और दुनिया को यह सोचना पड़ेगा कि उन्होंने दुनिया को जंग से बचाना है या फिर जो बड़ी मंडी है भारत की, ये जो बड़े ताल्लुकात हैं उसको खुश करना। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने कर दिया नंगा, जिससे पाकिस्तान की शहबाज सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अब उसे नहीं सूझ रहा है कि वह करे तो करे क्या और जाए तो कहां जाए। पाकिस्तान काफी अरसे से ये कहता आ रहा है कि कश्मीर की वजह से जो है वो रीजन में वो पीस नहीं आ सकता जो पीस दुनिया चाहती है कि इस रीजन में आए। कश्मीर का मसला एक मुसलसल अमल की जो है वो तकाजा करता है कि आप मुसलसल इसके बारे में बात करें, आलमी बिरादरी से रजू करें और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं और जो दुनिया के इक़्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर, सकाफती तौर पर, मिलिट्री के तौर पर सलामती काउंसिल के साथ आपको रजू करना चाहिए, मुसलसल रब्ता करना चाहिए। और उसके अलावा आपको जनरल असम्बली के साथ भी मुसलसल रब्ते में रहना चाहिए, पूरे यूनाइटेड नेशन के साथ रब्ता चाहिए। और यूनाइटेड नेशन के बहुत से फोरम्स और हैं जिनके पास हमें रेगुलरली जाकर अपना केस रखना चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स का कमीशन है यूनाइटेड नेशन का, वो भी इस बात का तकाजा करता है कि हम हमेशा वहाँ जाएँ
اور جا کر یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کی تفصیلات بتائیں. ہمارا ایک مسلسل کام یہ ہونا چاہیے. یہ جو مسائل ہیں وہ ایک عالمی جنگ کا خطرہ بن سکتے ہیں پوری دنیا کی برادری کو, اور وہ زمانہ نہیں رہا ہے جو آپ نے 45 میں جنگ ختم کی تھی اس لیے کہ صرف امریکہ ایک پاور تھا جس کے پاس چند بم رکھے ہوئے تھے. اب ساری دنیا میں ہزاروں بم رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے اس بار اگر خدا نہ کرے کوئی عالمی جنگ چھڑتی ہے تو پھر تباہی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اس کرۂ ارض کی قسمت ختم ہو سکتی ہے, اس کرۂ ارض کی زندگی ختم ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر کوئی عالمی جنگ ہوتی ہے تو محدود جنگ ہوگی, اس کے خلاف ہوگی, اس کے خلاف نہیں ہوگی. اور یہ جو بیسک ایشو ہیں دنیا کے سامنے تڑپتے ہوئے اور اس طرح سے بھڑکتے ہوئے جو ایشوز ہیں ان کو دنیا حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دے. عالمی برادری نہیں دیکھ رہی ہے, وہ اپنا دھندا دیکھ رہی ہے. عالمی برادری جو ممالک ہیں وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. اسلامی برادری کے ممالک اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ عالمی ضمیر کو بیدار کرنا ہے کہ بھی عالمی ضمیر بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. جب عالمی ضمیر سو جائے گا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جب عالمی ضمیر سو جائے گا, جب لوگوں نے اس پر بات کرنا چھوڑ دی, جب یہ چیز زیادہ خراب ہوتی جائے, ہمارے پاس اپنے پینے کے پانی کے وسائل نہیں, ہمارے اپنے جو ہے کھانے پینے کے وسائل نہیں, ہم غربت بھگت رہے ہیں اور ہم نے اپنا ضائع کیے پیسے, ہم نے اربوں خربوں ضائع کر دیے ہیں اس جنگ کے اوپر. آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کی دھجیاں اڑا ڈالی. یہ موقع تھا संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति बनाए रखने के मुद्दे पर हो रही चर्चा का. यहाँ पड़ोसी देश ने एक बार फिर से कश्मीर राग लापा. हालांकि इस बार भी भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए जमकर लताड़ लगा दी. दरअसल भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान बार बार हमारे जम्मू कश्मीर में बेबुनियाद और आवश्यक बयान देता है. पाकिस्तान को यह समझना चाहिए वह जिस पीओके में बैठा है उसे छोड़ना ही होगा. रही जम्मू कश्मीर की बात तो वह भारत का अंग था, है और आगे भी रहेगा. अगर पाकिस्तान शांति चाहता है तो उसे पहले आतंकवाद और नफरत फैलाना बंद करना होगा. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं. चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें.